हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ई प्रवेश की। ई प्रवेश में हो क्या रहा है, एक दिक्कत आ रही है। हेल्प सेंटर से आपका फार्म वापस आ जा रहा है। इस तरह से आपके पास मैसेज आता है कि आपका फार्म वापस कर दिया गया है, इसमें त्रुटि पाई गई है और त्रुटि आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पर चेक करें या किसी नज़दीकी ऑनलाइन पर जाकर सुधार करें। इस तरह से आपके पास जो मैसेज आ रहा है उसको आप टेंशन न लें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के विषय में मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ और आप बहुत शांतिपूर्वक ढंग से और पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें प्लीज़। इस वीडियो से आपको या आपके दोस्तों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, ऑनलाइन पंजीयन आवेदन में जो डेट थी वो 15 मई 2025 से स्टार्ट थी और आगे चल के इसको 6 जून 2025 तक कर दिया गया है। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेज का सत्यापन 7 जून 2025 अंतिम तिथि है। और प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना, तो जो सीट आवंटन जारी होगा वो 12 जून 2025 को हो जाएगा। और इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो प्रवेश की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 13 जून 2025 से 18 जून 2025 तक चलेगी। इसके बाद में आपको जो दिक्कत आ रही है उसके विषय में पूरी जानकारी देते हैं। दिक्कत कहाँ से आ रही है आपको बता दूं, मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लिया हूं। इसमें आप देख सकते हैं, इस तरह से एक मैसेज आता है, आपका फार्म ऑनलाइन सहायता केंद्र से वापस आ गया है। कृपया अपने फार्म में निम्नलिखित सुधार करें और फिर फार्म को लॉक करें। तो इसमें बता रहा है स्टूडेंट नेम। सभी को प्रॉब्लम यही आ रही थी, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज के माध्यम से भी पूछा और कमेंट्स भी किया कि ये कौन सी दिक्कत आ रही है। तो जो आप नाम लिख रहे हो, 10th की जब मार्कशीट आप उसमें अपलोड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो आप 10th की मार्कशीट? डेट ऑफ बर्थ के लिए। और उसी के सामने एक ऑप्शन आता है मार्कशीट नेम। मार्कशीट नेम का मतलब ये हुआ कि जो आपने आपका डाटा फिलअप किया है वो 10th मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और 10th मार्कशीट के अनुसार अगर आपका डाटा है तो आप उसके सामने 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। फिर सेकंड मैसेज यहाँ देखने को मिल रहा है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इज़ ओल्ड। वो ओल्ड इसलिए बता रहा था, वैलिड तो था लेकिन उसकी जो अंतिम डेट थी एक्सपायरी, वो लास्ट मई 2025 थी। और लिस्ट क्या है जो है बाद में आएगी, जून के महीने में आपका आवंटन होने वाला है सीट का, तो इसलिए उसको इनवैलिड कर दिया है, ओल्ड बोल दिया है। जबकि जब आपने फार्म भरा तब तक तो वो वैलिड था, मान्य था। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 महीने बाद कोई आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है या 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाए या होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नया इनकम सर्टिफिकेट बनाकर रख लेना है। फिर आगे आ रहा है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिन लोगों की आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो यहाँ आपको अब सब लोग, इसमें दिक्कत ये आ जाती है यार कि 8 लाख से आय कम है तो सीधा सा आय प्रमाण पत्र लगा देते हैं। नहीं, आय प्रमाण अलग ऑप्शन है। आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर जो हम ई प्रवेश की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन MP गवर्नमेंट की तरफ से जो फार्म भरा रहे हैं उसमें ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ आपको करना क्या था, OBC सर्टिफिकेट। यहाँ क्या लिखा, OBC सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपलोडेड। मतलब जो आपका OBC सर्टिफिकेट था वो आपने अपलोडेड नहीं किया। OBC सर्टिफिकेट इज़ नॉट अपलोडेड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपका जो OBC का जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोडेड नहीं है या नहीं किया। और करना क्या है, आपको नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटिव जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इनकम की जगह इनकम करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको हेल्प सेंटर से कॉल आ जाएगा और आप उस चीज़ को बहुत, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आपके पास SMS आ जाएगा हेल्प सेंटर की तरफ से और कॉल भी आ जाएगा, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें अब जब हमने सुधार किया तो वो आपको बता दें किस तरह से किया, अगले वीडियो में आप बहुत आसानी से समझेंगे। इस तरह से फिर हमने क्या किया है, एक ये जो कैंडिडेट्स था हमारे पास, स्टूडेंट आया था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट में हमने 10th की मार्कशीट लगाई। फिर यहाँ जो मार्कशीट नेम लिखा है, यहाँ हमने गलती क्या कर दी थी, 12th की मार्कशीट लगा दी थी शुरू में जब हमने फॉर्म भरे। तो इसका जब हमने निकाला तो यार हम समझ गए इसमें गलती क्या हो रही है। फिर क्या किया हमने, फ़ोटो तो फ़ोटो की जगह पे है, सिग्नेचर की जगह पे है, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे 10th की मार्कशीट, और मार्कशीट नेम की जगह भी हमने फिर 10th की मार्कशीट लगाई। अभी आपको यहाँ देखने को क्या मिल रही है, 12th की मार्कशीट नेम में, लेकिन यहाँ भी हमने 10th की मार्कशीट लगा दी। इसके बाद में फिर चूज़ मार्कशीट करके लिखा है 10th की मार्कशीट के नीचे, वहाँ हमने 12th की लगाई, वो सही है। फिर इनकम सर्टिफिकेट जहाँ लिखा था वहाँ इनकम ही लगाया, और जहाँ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लिखा वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया। अब इसके बाद जब हमने इतना किया तो हेल्प सेंटर की तरफ से कॉल नहीं आया और ना ही कोई मैसेज आया, मतलब सब डाटा सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और आप देख सकते हो पर इस तरह से हमने लगा दिया, ये देख सकते हो आप 10th मार्कशीट बर्थ की जगह पे, और नेम में जो था वो 10th की मार्कशीट, फिर जो फर्स्ट में मार्कशीट लगी थी उसके नीचे हमने 12th की मार्कशीट, और जहाँ इनकम लिखा था वहाँ इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट। इस तरह से जब हमने फॉर्म फिलअप कर दिया तो ये फॉर्म पूरी तरीके से सही हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ई-प्रवेश पोर्टल पर, आपने जब फॉर्म भरा है BA प्रथम वर्ष BSc BCom, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।